ये किस्सा है एक छोटे से गांव का। उस गांव में सुंदरी नाम की एक चुड़ैल रहती थी। गांव वाले उससे बहुत डरते थे। उसके पति का नाम था सुंदर। एक दिन सुंदर घर पर ही था तो एक बड़े सांप ने उसे डस लिया। सुंदर ने उसे काटते हुए देख लिया। मैं मर गया। अरे सुंदरी जल्दी आओ, सांप ने मुझे डस लिया। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी पुकार सुनकर सुंदरी जल्दी से आई। सुंदर, क्या बोले तुम? सांप ने डस लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वो जड़ी बूटियां खोजने लगी। तभी और वो मर गया। मैं उस सांप को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे पति को जबरन मार डाला। तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके यहाँ ले आऊंगी और मार डालूंगी। और वो जाप करने लगी। ओम नमो काल शक्ति कामिनी। उस सांप को वहां आना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे पति को डस लिया, उसकी जान ले ली। मैं तुम्हारी जान अपने पति के अंदर डालूंगी। उसने फिर फौरन उस सांप को मार डाला और अपने पति के सिर को सांप के शरीर से जोड़ दिया। मैं कितनी खुश हूं, आज मैंने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके अपने पति को वापस जिंदगी दी है। मुझे भूख लग रही है। कहाँ तुम? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सुंदरी। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम और मेरी पत्नी? बकवास करना बंद कर। शैतान सांप ने सुंदरी की नहीं सुनी और उसे मार कर निकल गया। फिर उसने सोचा, बहुत मजेदार थी। फिर वो सुस्ताने वहीं फैलकर सो गया। रात में वो शैतान सांप फिर उठा और मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगता है कि मुझे शिकार पर निकल जाना चाहिए। तुरंत शैतान सांप गांव में घुस गया और जोर जोर से हंसने लगा। उस भयानक शैतान सांप को देखकर ग्रामीण पूरी तरह डर गए। शैतान सांप एक घर में घुस गया और पति पत्नी से बोला, मुझे भूख लगी है, तुम में से एक को मेरी भूख मिटाने आ गया। ये सुनकर पति पत्नी रोने लग गए। नहीं, मेरे पति को मत मारना। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, मेरे पति को छोड़ दो। नहीं, मेरी पत्नी को छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे मार डालो। दोनों एक दूसरे को बचा रहे थे। शैतान सांप उनके मजे लेते हुए बोला, लाला मजनू वाला प्यार आज भी है। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को साथ ही खा लेता। शैतान सांप ने दोनों को मार डाला और निकल गया। इस तरह वो शैतान सांप हर दिन उस गांव में घुस जाता और जो पहला आदमी दिखता उसे मार कर खा जाता। ये शैतान सांप कहां से आ गया? ये तो सबको मारता जा रहा है। लगता है हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वो शैतान सांप सभी को निकल जाएगा। उन ग्रामीणों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। हर दिन वो शैतान सांप रात में आता और चीखता, आज कौन है जो मेरी भूख मिटाएगा? उस शैतान सांप ने एक एक करके सारे गांव वालों को मार डाला। कुछ ही दिनों में वो भरा पूरा गांव एक शमशान घाट में बदल गया। फिर एक दिन, अब मैं उस जंगल में जाकर वहां रहने वाले जानवरों को चखूंगा। मैंने इंसानों के मांस का भरपूर स्वाद ले लिया, अब जरा जानवरों का मजा लो। गोविंदराज नाम का एक मछुआरा था। उसने एक छोटे से तालाब में मछलियां पाली हुई थी। वो हर दिन उस तालाब में जाकर उन मछलियों को खाना खिलाता था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन, मैं कुछ दिनों में इन सभी मछलियों को बेच दूंगा और बहुत बड़ी रकम कमाऊंगा। मेरा लिया पैसा मुनाफे के साथ वापस मिलेगा। इससे मेरा परिवार कितना खुश होगा। इस तरह वो काफी खुश हुआ। अगले दिन सुबह वो फिर अपने तालाब गया, पर ये क्या, उसकी सभी मछलियां मरी हुई पानी में पड़ी थी। ये देखकर वो बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो हर दिन तालाब की मछलियों की देखभाल कर रहा था, अचानक ऐसे कैसे हो गया? मैं कितना खुश था कि ढेर सारी कमाई होगी, सब बर्बाद हो गया। मैं कहीं का नहीं रहा। इस तरह वो निराश होकर वहीं बैठ गया।
वो रात तक वहीं बैठा रहा और रोता रहा। इस बीच एक शैतान ने आकर उसे देखा। ओ, वो कौन है? वो यहाँ बैठकर रो क्यों रहा है? क्या हुआ होगा? ऐसा सोचकर उस शैतान ने तालाब की ओर देखा। तब वो समझ गई, वो बहुत दुखी है क्योंकि इस तालाब की सभी मछलियां मर गई हैं। गरीब आदमी, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए शैतान ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके उन सभी मरी हुई मछलियों को उस तालाब से गायब कर दिया, जिसे देखकर गोविंदराज को हैरानी हुई। तभी मौसम बदल गया और बादल गरजने लगी। बारिश होने वाली है। और तभी जोरदार बारिश होने लगी। बारिश सिर्फ उस तालाब के ऊपर हो रही थी और ये कोई साधारण बारिश नहीं बल्कि मछलियों की बारिश थी। उस मछली बारिश को देखकर वो हैरान रह गया और उसने सोचा, कोई अजूबा है क्या? मछलियों की बारिश कैसे हो सकती है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। तभी शैतान उसके पास आई। ये सच है, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। शैतान को सामने देखकर वो डर गया। अरे डर क्यों गए भले आदमी? मैंने अभी अभी मदद की है ना तुम्हारी। मदद करके मार थोड़ी डालूंगी तुम्हें। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सभी मछलियां अचानक मर क्यों गई। क्या ये तालाब सिर्फ तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं पिछले 3 दिनों से देख रही हूँ, रात को कोई और आदमी आता है यहाँ। वो इस तालाब में कुछ मिलाता है और फिर चला जाता है। मुझे तो लगा कि तुम और वो मिलकर इस तालाब की देखभाल करते हो। दिन में तुम, रात में वो। मुझे लगता है कि उसी ने कुछ किया है। सच? कौन हो सकता है वो आदमी? मेरा तो इस गांव में कोई दुश्मन नहीं। वो आदमी थोड़ी देर में आएगा यहाँ। खुद देख लेना कि कौन है। यहाँ छिपकर खड़े हो जाओ। शैतान और गोविंद एक जगह छिपकर खड़े हो गए। तभी वो आदमी आया और उसने तालाब देखा। अरे, सभी मछलियों को अभी तक मर जाना चाहिए था, लेकिन ये मरी ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने जो जहर मिलाया था उसने ठीक से काम नहीं किया। वो कोई और नहीं बल्कि इस गांव का मुखिया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने ही मुझे पैसे उधार दिए और मुझे इस काम को अच्छी तरह से करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भले आदमी, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया। तुमको है पैसे की जरूरत और उसके पास बहुत पैसा है। अब अगर तुमको नुकसान होता है तो तुम एक बार फिर पैसे उधार लेने जाओगे। फिर वो तुम्हारा घर गिरवी रखवाकर उधार पैसा देगा तुम्हें। फिर कर्ज न चुकाने पर वो तुम्हारा घर हथिया लेगा। मैंने इस तरह के कई मामले देखे हैं। और वो ग्राम प्रधान के सामने आ गई। अरे बदमाश, तू मछलियां मरने आया था? है तो ग्राम प्रधान और ऐसी हरकत। और उसने ग्राम प्रधान को दी बना के 1 लात। कोई नहीं बचाएगा तुझे। पहले गलती मान अपनी, माफी मांग, फिर सोचूंगी बचाने के बारे में। मैंने क्या किया? मुझसे क्या गलती हुई? तभी गोविंदराज वहां आ गया और बोला, प्रणाम मालिक, मैंने देखा कि आपने यहाँ क्या किया था। मैंने सब देखा, मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर निकालो, मेहरबानी करके मेरी जान बचाओ। ठीक है, मानते हो ना अपनी गलती? ये कहते हुए शैतान ने उसे तालाब से बाहर निकाल लिया। मुझे माफ कर दो गोविंदराज, मैं पैसे के लिए लालची हो गया और ये गलती कर बैठा। मेहरबानी करके बात किसी को ना बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। तुमने जो उधार पैसा लिया है उसे मत चुकाना। तुमको मेरी वजह से नुकसान हुआ है ना, इसीलिए तुमको कर्ज चुकाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तब वो ग्राम प्रधान वहां से चला गया। गोविंदराज ने शैतान से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, अब मुझे कर्ज चुकाने की भी जरूरत नहीं। तुमने जो जादू की बारिश की उस मदद से मैंने अपनी सारी मछलियां वापस पाली। मैं तुम्हारा सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं दोस्त, आज से हम अच्छे दोस्त बन गए, है ना? अब तुम आराम से रहो। ठीक है दोस्त। तब से गोविंदराज और वो शैतान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कुछ दिनों के भीतर उसने सभी मछलियों को बेच दिया और बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। महेश ने श्रुति नाम की एक लड़की से शादी की। वो एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय था। जैसे ही उनकी शादी हुई, उन्होंने शहर के एक अपार्टमेंट में एक फ्लैट ले लिया। महेश की माँ सरला उस फ्लैट में महेश और श्रुति के साथ रह रही थी।
एक सप्ताह के बाद महेश को ऑफिस के कुछ काम को लेकर अमेरिका के लिए रवाना होना था। उस दिन महेश घर आया और श्रुति से कहा, श्रुति, मुझे ऑफिस के काम के लिए कुछ महीनों के लिए अमेरिका जाना होगा। मेरी माँ यहाँ तुम्हारे साथ रहेगी, तुम दोनों सतर्क रहना। अगले दिन महेश चला गया। उस रात श्रुति और सरला एक बेडरूम में सो रहे थे। आधी रात के करीब एक पायल की छमछम सुनाई दी, जिसे सुनकर सरला जाग गई। अचानक वो आवाज आनी बंद हो गई। तब सरला ने श्रुति को जगाया। श्रुति, क्या तुमने किसी पायल की आवाज सुनी? छम छम ऐसे? पायल की आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी मम्मी जी। शायद आपको कोई सपना आया होगा, आप गहरी नींद में होंगी। दोनों फिर से सो गए। अगले दिन जब वे रात को सो रही थी तो पिछले दिन की तरह रात 12 बजे पायल की छमछम और जोरों से सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों अचानक उठकर बैठ गई। मम्मी जी, अभी अभी मैंने भी पायल की आवाज सुनी, जिसके बारे में आप कल बता रही थी। कोई भूतनी है क्या? डरो मत, हम दरवाजा खोलकर देखते हैं, अपने आप सब पता चल जाएगा। आओ। फिर दोनों महिलाएं हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने गई। जब वे दरवाजा खोलने ही वाली थी तो उन्होंने किसी को तेज आवाज में बात करते सुना। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। ये सुनकर वो घबरा गई और बिना दरवाजा खोले बेडरूम में भाग गई। मतलब मैंने जो कहा वो सच था, इस अपार्टमेंट में भूतनी है। हाँ, अब तो मैं भी बहुत डर गई हूँ। इस तरह डरी हुई सास बहू की काफी देर बाद नींद लगी। कुछ घंटों के बाद उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक सुनी। श्रुति ने उठकर दरवाजा खोला। उसका बड़ा भाई प्रसाद घर आया था। उसे देखकर श्रुति की जैसे हिम्मत लौट आई और वो बहुत खुश हुई। तुरंत उसे अंदर लेकर गई। सरला भी वहां आ गई। यह आप लोगों के लिए एक नई जगह है ना, इसीलिए मैं एक बार देखने चला आया। आप दोनों की आंखें लाल सी क्यों हो रही हैं? क्या रात में अच्छी तरह नहीं सो पाए? हाँ भाई। फिर श्रुति ने उसे बताया कि बीती रात क्या हुआ था। अब तुम आ गए हो तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? डरो मत। उस रात प्रसाद हॉल में ही सो गया। श्रुति और सरला बेडरूम में सोए। लेकिन उस रात कोई आवाज नहीं आई। जब श्रुति सुबह उठी तो प्रसाद हॉल में नहीं था। उसे फिक्र हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाई, भाई, कहां गए तुम? सरला बाहर आई। क्या हुआ श्रुति? प्रसाद कहां गया? भैया दिखाई नहीं दे रहे मम्मी जी, पता नहीं उन्हें क्या हो गया। फिर दोनों ने छत पर चारों ओर जाकर देखा। प्रसाद वहीं था। ये क्या है भाई, आप यहाँ क्यों आ गए? आप घर पर नहीं मिले तो मैं तो घबरा गई थी। मैंने कल रात पायल की आवाज सुनी। मैंने दरवाजा खोला और सब ओर देखा। उस पायल की आवाज गिरिजा नाम की लड़की की पायल से आ रही थी, जो नीचे की मंजिल में रहती है। मैं वहां गया तो उस लड़की ने बताया कि उसके पति की इस हफ्ते नाइट शिफ्ट है। वो रात 12 बजे तक घर आ पाता है और लगता है कि उसके पति को पायल की छमछम बहुत पसंद है, इसीलिए वो पति के आने पर पायल पहन लेती है। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका, क्योंकि तुमको लगा था कि कोई भूतनी है। फिर मैं वापस आया लेकिन सो नहीं पा रहा था, इसलिए ऊपर आ गया और यहीं सो गया। ये बात थी। ये सुनकर श्रुति और सरला ने एक दूसरे की ओर देखा और खूब हंसी। फिर वे अपने फ्लैट पे चली गई।